मनपसंद मेघा ने परिवार के प्रति कौन सा निभाया था फर्ज। मेरा आधा दिमाग तो जीजाजी ने खराब कर रखा है। हर तीसरे दिन आग धमकते हैं। उनसे बचने के लिए ही तो मैं यहाँ माँ के पास रहती हूँ। यहाँ भी चैन से नहीं रहने देते। मेरी जिंदगी को तो आम रास्ता समझ लिया है। पिता का जाना मतलब घर का छतविहीन होना, बारिश और तूफान में अचानक छाते का उड़ जाना, जिस दीवार का सहारा लिए बैठे हों उसी का भरभरा कर ढह जाना, या फिर ऐसा ही कुछ। और मेघा सही स्थिति का आकलन कर पाने की स्थिति में नहीं है। माँ को देखती है तो कलेजा कट के रह जाता है, वहीं रिश्तेदारों की चाशनी में लिपटी बेतुकी सलाहें सुनती है तो कटे कलेजे को सिलकर ढाल बनाने को जी चाहता है उसका। मेघा के लिए आने वाली परिस्थितियां आसान नहीं होंगी, इसका एहसास उसे बखूबी है, लेकिन इनसे पार पाने की कोई रणनीति उसके दिमाग में अभी नहीं आ रही है। उसकी माँ तो साधारण घरेलू महिला रही है, पेट के रास्ते से पति के दिल में उतरने की कवायद से आगे कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। पता नहीं वे खुद नहीं सोच पाई थी या फिर समाज ने इससे अधिक सोचने का अधिकार उन्हें कभी दिया ही नहीं था। जो कुछ भी हो, अच्छी भली गृहस्थी की गाड़ी लुढ़क रही थी। कोई भी कहाँ जानता था कि ऊंट कभी इस करवट भी बैठ सकता है, लेकिन अब तो बैठ ही चुका है। और यही सच है। राहत की बात ये थी कि पिता सरकारी कर्मचारी थे और सरकार की यही अदा सबको लुभाती भी है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन सरकार अपने सेवारत कर्मचारी और उसके बाद उसके आश्रितों का अंतिम समय तक साथ निभाती है। लिहाजा परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल ही जाएगी, और यही नौकरी उनके आगे की लंगड़ाती राह में लकड़ी की टेक बनेगी। 15 बरस की छुटकी माला और 20 साल की मेघा। माँ को चून की दुनियादारी की अधिक समझ नहीं थी और माला ने अभी अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, इसलिए यह नौकरी मेघा ही करेगी, ये तय ही था। लेकिन मेघा जानती थी कि परिवार की जिम्मेदारी लेना बिना पैरों में चप्पल पहने कच्ची सड़क पर चलने से कम नहीं होगा। अनुकंपा की नौकरी दोधारी तलवार होती है। एक तो यह एहसास हर वक्त कचोटता है कि यह नौकरी आपको अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत नहीं, बल्कि किसी आत्मीय की मृत्यु की कीमत पर मिली है, और दूसरे हर समय एक अपराध बोध सा घेरे रहता है कि जाने कर्तव्य ठीक से निभ भी रहे हैं या नहीं। खुद को अपराध बोध न भी हो तो कुछ नाते रिश्तेदार होते ही इसलिए हैं। उनका परम कर्तव्य होता है कि समय समय पर सूखने की कोशिश करते घाव को कुरेद कर उसे हरा बनाए रखें, और वे अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। 6 महीने बीतते बीतते उतरती हुई गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी थी। एक परिवार ने अपने मुखिया के बिना जीने की कोशिशें शुरू कर दी थी। मेघा को भी पिता की जगह उनके ऑफिस में नौकरी मिल गई। जिंदगी ने धारा पकड़ लिया। फिल्मी और किताबी बातों से परे मेघा बहुत ही व्यावहारिक लड़की है। भविष्य को लेकर उसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वो भली भांति जानती थी कि माला और माँ उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच भी वो खुद अपने लिए भी जीने की चाह पाले हुए थी। 20 की हवाई उम्र में उसके भी कुछ निजी सपने थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो बरसों इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि उम्र निकलने के बाद सपनों का कोई मोल नहीं रहता। नौकरी के दरमियान ही मंगल उसकी जिंदगी में आया, जिसे मेघा ने आदर्शों का रोना रोते हुए जाने नहीं दिया, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत किया। मंगल उसका सहकर्मी। मंगल की एक एक खूबी का विस्तार से बखान करने के बजाय मेघा एक ही शब्द में कहती थी, मनपसंद। मनपसंद यानी इस एक विशेषण के बाद उसकी शेष सभी कमियां नजरअंदाज की जा सकती हैं। इधर लोगों ने फिल्में और टेलीविजन के धारावाहिक देख देख कर मेघा की भी त्याग की मूर्ति वाली तस्वीर बना ली थी, और वे उसे उसी सांचे में फिट देखने की लालसा भी रखते थे। त्याग की मूर्ति यानी पहले छुटकी को पढ़ाए लिखाए, उसका करियर बनाए, उसका घर बसाए, तब कहीं जाकर अपने लिए कुछ सोचे। इन सब के बीच माँ की देखभाल करना तो उसका कर्तव्य है ही। लोगों का दिल ही टूट गया जब उसने मंगल से शादी करने की इच्छा जताई। अभी कहाँ वो बूढ़ी हो रही थी। पहले छोटी का बंदोबस्त कर देती, फिर अपना सोचती। अब देखना तुम पैसे पैसे की मोहताज ना हो जाओ तो कहना। ये कहकर कईयों ने माँ को भड़काया भी। माँ तो नहीं भड़की, लेकिन मेघा जरूर भड़क गई।
आप अपना बंदोबस्त देख लीजिए, हमारा हम खुद देख लेंगे। ये कहने के साथ ही मेघा ने हर कहने वाले मुंह को बंद कर दिया। लेकिन इसके साथ मेघा को बदतमीज और मुनहफिट का तमगा मिल गया। इस तरह की बातें बिना पंख ही उड़ती हैं। मेघा की मुंहजोरी की बातें मंगल के घर तक पहुंची तो मंगल की मम्मी सतर्क हुई। मंगल को तुरंत लाइन हाजिर किया गया और मेघा के स्वभाव के बारे में पूछताछ की गई। अपनी संतुष्टि के लिए मंगल की मां ने साल भर का समय मांगा ताकि वो मंगल की जीवन संगिनी बनने के लिए मेघा की उम्मीदवारी को परख सके। कौन जाने इस बीच मंगल के लिए कोई बेहतर रिश्ता ही मिल जाए, या हो सकता है कि दोनों के बीच खटास ही आ जाए। माँ इसी आस पर साल भर निकाल देना चाहती थी, लेकिन कहते हैं न कि कर्म तो जहाँ फूटने को लिखे हैं वहीं फूटते हैं। साल भर बाद भी न तो मंगल को कोई मिली और न ही मेघा को। साल भर बाद दोनों इस सहमति और शर्त के साथ एक बंधन में बंध गए कि मेघा अपने परिवार की जिम्मेदारी पहले की तरह ही उठाती रहेगी और अपनी तनख्वाह भी पूर्ववत उसी परिवार पर खर्च करती रहेगी। लेकिन मनपसंद साथी का नशा किसी भी अन्य नशे से किसी भी प्रकार कम नहीं होता। मेघा भी प्रेम के नशे में आकंठ डूब गई। वो अपनी तनख्वाह बेशक अपनी माँ और बहन पर खर्च करती थी, लेकिन अब उसके पास उन पर खर्च करने के लिए समय कम पड़ने लगा था। छुट्टी वाले दिन किसी तरह भागती सी मायके जाती और जाते ही वापसी के लिए घड़ी देखने लगती। साल बीतते बीतते नन्हा गोदी में आ गया तो बचे खुचे समय पर उसका कब्जा हो गया। इधर माला स्कूल खत्म करके कॉलेज में आ गई थी। कॉलेज का खुलापन, घर में पिता के कठोर अनुशासन की कमी और बहन का बिना जरूरत पैसों से पस भरते रहना, किशोर लड़की के राह भटकने के लिए इतने कारण काफी होते हैं। किसी तरह गिरते पड़ते माला अपना कॉलेज कर रही थी। एक दिन पता चला कि माला के पांव गलत पगडंडी पर मुड़ गए। माँ ने मेघा और मंगल को बुलाकर चर्चा की। सबने ठंडे दिमाग से सोचकर तय किया कि कॉलेज खत्म होते ही माला की शादी कर दी जाए। लेकिन कॉलेज तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा और इतनी जल्दी अच्छा लड़का कहां से तलाश किया जाए। 2-3 महीने खोजने के बाद भी बात बनती दिखाई नहीं दी तो मेघा को अपने देवर सोम का ख्याल आया। उसने मंगल के सामने अपनी बात रखी। मंगल उसका प्रस्ताव सुनते ही उखड़ गया। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जिंदा मक्खी निगलने के लिए तुम्हें सोम ही दिखाई दिया, मंगल ने गुस्से से कहा। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हम बड़े हैं, हमें ही समझदारी दिखानी होगी। तुमने मुझसे जिम्मेदारी बांटने का वादा नहीं किया था। तुम्हारी अपनी बहन होती तब भी क्या तुम ऐसे ही तेवर दिखाते? जैसे कई प्रश्नों के साथ मेघा ने पति पर पलटवार किया। हाँ तो कर रहे हैं न प्रयास, मिल जाएगा कोई न कोई लड़का। इन सब में सोम को सूली पर टांगने की कहाँ जरूरत है? मंगल ने प्रतिरोध किया, लेकिन स्त्री के हट से भला कौन जीत सका है जो आज मंगल जीत पाता। मेघा के प्रयास रंग लाए और मंगल की नापसंदगी तथा खुद माला की लाख नानुकुर के बाद भी माला सोम के साथ विवाह वचनों से बंधी अपनी बड़ी बहन की देवरानी बन गई। समय में बहुत शक्ति होती है। बड़े से बड़े घाव भी समय के साथ भर जाते हैं। खरोचों के निशान हल्के पड़ते पड़ते एक दिन अदृश्य हो जाते हैं। माला के साथ भी यही हुआ। जवानी के उफनते झरने पर सोम के प्रेम का बांध बनते ही वह शांत नदी सी बहने लगी। अब उसे गृहस्थी में रस आने लगा था। मेघा खुश थी कि उसने बिगड़ती बात को संभाल लिया था। बहन के घर आने से अब बच्चे की देखभाल के लिए उसे हलकान नहीं होना पड़ता। चौका चूल्हा भी माला देख लेती है। थके शरीर को बिस्तर मिलते ही व्यक्ति पहले जरा आराम से लेटता है, फिर आंखें बंद कर दिमाग को शांत करता है और आखिरकार सो जाता है। माला के आने के बाद भी यही हुआ। धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी माला पर डालकर मेघा निश्चिंत हो गई। माला भी खुश थी। दोनों बहनें बारी बारी से माँ और सास ससुर दोनों की देखभाल कर रही थीं। अपने वादे के अनुसार मेघा आज भी अपनी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा ही अपने पास रखती है। शेष 2 हिस्से माँ और माला को देती है। इस एक हिस्से से माला और सोम का जेब खर्च निकल आता है। बाकी के खर्चे मंगल और ससुर जी देखते ही हैं। मेघा ने इतनी तरल जिंदगी की तो कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन हकीकत को भी भला कैसे झुठलाया जा सकता है।
शायद जिंदगी अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप कर रही थी। इतने कांटों के बाद कुछ फूलों पर भी हक तो बनता ही है। देखते ही देखते 2020 का साल आ गया। ये बरस तो मनहूसियत के साथ ही अवतरित हुआ था। चारों तरफ कोरोना का ही तांडव मच रहा था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। कौन जाने मौत का अगला शिकार कौन हो। एक एक दिन भारी बीत रहा था। आज तो ठीक है, कल पता नहीं क्या हो। हर स्वस्थ व्यक्ति यही सोच रहा था। किसी को जरा सी भी छींक या खांसी आने पर लोग उसे संदिग्ध दृष्टि से देखने लगते। कोई अपना मास्क सही करने लगता तो कोई 2 फुट दूर सरक लेता। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच अविश्वास की खाई बन गई। मेघा भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क थी और फिलहाल अभी तक इस महामारी की चपेट में आने से सभी बचे हुए थे। साल बीतने को आया। मेघा को लगने लगा था कि इस अदृश्य दुश्मन पर अब जीत हासिल हो ही गई है, लेकिन कांटों के झाड़ से लहंगा बचाकर रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी यह अनहोनी हो ही गई। किसी शायर के कहे अनुसार ये नाव भी किनारे आकर ही डूबी। अब जबकि वैक्सीन के आने की सुगबुगाहट के बीच लोग जरा बेफिक्र हुए ही थे और कोरोना शायद इसी लापरवाही का इंतजार कर रहा था। एक दिन अचानक सोम को हल्का बुखार आया और अगले दिन उसे खांसी शुरू हो गई। टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव आया। हालांकि अब मृत्यु दर काफी कम थी, लेकिन फिर भी खतरा तो था ही। आखिर जिसका डर था वही हुआ। इन्फेक्शन बढ़ने के बाद सोम हॉस्पिटल गया तो फिर बॉडी के रूप में ही वापस आया। सब कुछ बहुत ही आकस्मिक रहा। महज 3 साल के वैवाहिक जीवन के बाद ही माला की रंगीन साड़ी सफेद हो गई। मां पर तो मानो वज्रपात ही हुआ था। मेघा को भी लगा जैसे कि जिंदगी ट्रेडमिल पर ही चल रही थी। चले तो खूब, लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं। मन बदलने के लिए मेघा ने माला को कुछ दिनों के लिए मां के पास भेज दिया। इसके बाद भी माला अक्सर मां के पास ही रहने लगी। मेघा और मंगल उसके भविष्य के लिए फिर से फिक्रमंद होने लगे। इधर अचानक कुछ दिनों से माला बुझी बुझी सी लग रही थी। सोम की यादों को कारण मानकर मेघा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मेघा ने महसूस तो किया कि आजकल माला अपने जीजा मंगल से भी कुछ खींची खींची सी रहती है, लेकिन ये भी कोई अधिक गौर करने वाली बात नहीं थी। मन खराब हो तो कुछ भी अच्छा कहाँ लगता है। माला पिछले 1 माह से माँ के पास ही है। आज लंच के बाद मेघा ने भी माँ से मिलने का सोचा और स्कूटर लेकर उधर ही चल दी। तभी ख्याल आया कि इस समय तो माँ सो रही होंगी। कोई बात नहीं, माला तो है न। यूं उससे मन की 2 बात किए हुए भी समय बीत गया। बेचारी, अभी कुछ भी तो नहीं देखा जिंदगी में। मन ही मन ये सोचकर व्यथित होती मेघा बड़ी चली जा रही थी। घर के बाहर खड़ी मंगल की मोटरसाइकिल देखकर मेघा चौंक गई। इन्हें तो इस समय ऑफिस में होना चाहिए, यहाँ किस कारण से हैं? सोचती हुई मेघा घर के मुख्य दरवाजे तक आ गई। दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाते बजाते अचानक उसके हाथ रुक गए। अंदर से आते हैरान करने वाले वार्तालाप ने उसे रुकने को मजबूर कर दिया। रमे ने कह दिया, न, मैं ये सब नहीं करने वाली। आप नहीं मानेंगे तो मजबूरन मुझे दीदी को बताना पड़ेगा। माला की आवाज थी जो गुस्से में लग रही थी। ये भी करके देख लो, लेकिन सोच लेना कहीं उसे भी तुम्हारी तरह मायके आकर रहना न पड़ जाए। मंगल के बेशर्मी भरे इस स्वर की धमकी ने मेघा के सामने सारी स्थिति खोलकर रख दी। उसे माला के उखड़े मन का कारण समझ में आ गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मंगल इतनी कमीनी हरकत कर सकता है। मेघा बिना आहट के ही वहाँ से लौट आई। मंगल घर लौटा तो सब कुछ सामान्य था। नन्हा अपने दाद के पास खेल रहा था। माँ टीवी देख रही थी। मेघा रसोई में थी। मेघा ने चाय बनाकर सास ससुर को थमाई और अपना कप लेकर मंगल के पास आ गई। दोनों साथ साथ पीने लगे। मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जा रही हूँ, मेघा ने कहा। और यहाँ कौन देखेगा? मंगल के स्वर में इनकार सा था। सोम के बिना भी तो सब चल रहा है न। कुछ दिन मेरे बिना भी चल जाएगा। मेघा पति के इनकार को खारिज करते हुए मायके जाने की तैयारी करने लगी। बेटी को यूं अचानक आया देखकर माँ हैरान तो हुई, लेकिन खुश भी थी। घर में रौनक हो गई। मंगल तुझसे क्या चाह रहा है? एक दिन एकांत में मेघा ने माला से पूछा।
माला बहन का प्रश्न सुनकर अचकचा गई, फिर धीरे धीरे सब विस्तार से बताती गई। जीजाजी चाहते हैं कि मैं उन्हें सोम की जगह दे दूं। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वे तुम्हें छोड़ देने की धमकी देते हैं। इसके आगे माला ने जो बताया उसे सुनकर मेघा सफेद हो गई। फिर मन ही मन एक निश्चय कर लिया, देख माला, अभी तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं है, स्नातक तो तुम हो ही, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो। मन लगाकर करोगी तो तुम्हें विधवा कोटे में नौकरी मिल ही जाएगी। एक बार जिंदगी सही रास्ते पर चल पड़ेगी तो मंजिल मिलने में देर नहीं होगी, मेघा ने समझाया। लेकिन मेरा आधा दिमाग तो जीजाजी ने खराब कर रखा है। हर तीसरे दिन धमक जाते हैं। उनसे बचने के लिए ही तो मैं यहाँ माँ के पास रहती हूँ। यहाँ भी चैन से नहीं रहने देते। मेरी जिंदगी को तो आम रास्ता समझ लिया है। कहते हैं कि सोम से पहले भी तो किसी की हो चुकी हो, अब क्या डर है। ऐसे में तैयारी क्या खाक करूँगी। माला निराश थी। तू फिक्र मत कर, तू यहाँ से दूर जाकर किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर, मंगल को मैं संभाल लूंगी। मेघा के सुझाव में दम था। माला राजी हो गई। माला को दिल्ली के एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में बैंकपीओ की तैयारी करने के लिए एडमिशन दिला दिया गया। माला वहीं हॉस्टल में रहने चली गई। मंगल को पता चला तो उसने बहुत बवाल मचाया, इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। पति हूँ तुम्हारा और उसका जीजा भी व जेठ भी, क्या मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं लगा तुम्हें। मंगल ने चिल्लाते हुए कहा। मंगल जाल में फंसने से पहले ही चिड़िया के उड़ने से खिन्न था। तुमने कौन सा जीजा और जेठ की जिम्मेदारी निभाई है। मेरा मुंह ना खुले, इसी में तुम्हारी इज्जत है। खुल गया तो पत्नी से भी हाथ धो बैठोगे। मेघा ने दांत चबाकर पति की आंखों में आंखें डालकर कहा। शब्दों की तलखी से मंगल जान गया था कि मेघा को सब पता चल गया है। वो उन आंखों का सामना नहीं कर सका और तुरंत मेघा के सामने से हट गया। मेघा को लग रहा था मानो आज उसने बहन, माँ और परिवार के प्रति अपना एक और कर्तव्य निभाया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।